तो गरीब लोग आते थे उनके पास ना, तो वो देखते ही नहीं थे कि वो ऐसे जेब में हाथ डालते थे ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो वो जब निकाल कर पैसे पकड़ाते थे वो पैसों को भी नहीं देखते थे कितने निकले हैं। और रेत के वो ठेकेदार थे, तो रेत तो खास तौर पर वो उनको जब फोन करते थे ना, तो मस्जिदों के लिए वो कभी उन्होंने किसी को मना किया था। वो 20-22 साल की उम्र में एक्सीडेंट की सूरत में उनका भी शहीद हो गए थे वो भी। तो उसके बाद उनके वालिद साहब का भी एक्सीडेंट हुआ, वो भी शहीद हो गए थे। तो इस तरह ये भी चौधरी अब्दुल्ला ताहर साहब को भी उनके हासदीन ने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आई एम एडिस्टम। चौधरी अब्दुल्ला तैर के स्कूल के टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के गांव में आए जानते हैं कि चौधरी अब्दुल्ला तैर तालीम के दौरान किस तरह जिंदगी गुजारे थे और बतौर स्टूडेंट वो किस तरह के थे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि चौधरी अब्दुल्ला तैर बतौर स्टूडेंट कैसे थे। जी चौधरी अब्दुल्ला ताहर साहब बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ही मतलब जुड़वा भाई थे दो, सैफुल्ला और चौधरी अब्दुल्ला ताहर। दोनों को इनके वालिद साहब ने 7वीं क्लास में गालबन हमारे स्कूल में इनको दाखिल करवाया इधर। पहले वो काड़ा में पढ़ते थे, तो 7वीं से लेकर मैट्रिक उन्होंने इसी दायरा में मैट्रिक तक उन्होंने तालीम हासिल की यहाँ से, और अच्छे नंबरों से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। तो स्कूल के दौरान उनकी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ रही हमारे पास, और बहुत ही अच्छे तालिब इल्म थे चौधरी अब्दुल्ला ताहर साहब। चौधरी अब्दुल्ला तैर के बारे में कोई ऐसा वाकया आपको मालूम हो जो कि अभी तक किसी को ना पता हो। जो मैं आपको एक वाकया उनका बयान करता हूँ कि जब इधर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 32 स्कूल में टीचर हूँ जी। तो हमारे यहाँ एक बसीरपुर से हेड मास्टर प्रिंसिपल साहब चौधरी जवाद आफ्ताब साहब जब इधर तैनात हुए, तो जब उन्होंने स्कूल देखा आकर, तो 1 साल के बाद उन्होंने सोचा कि हमारा इतना बड़ा स्कूल है, हमारे स्कूल में बहुत बड़े ग्राउंड हैं, बहुत बड़ी जगह है, इतनी तादाद है, और यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। तो उनके ज़हन में ख्याल आया, तो उन्होंने पूरे स्टाफ की मीटिंग बुलाई। पूरे स्टाफ की मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने मशवरा किया कि हमें कोई मस्जिद के बारे में सोचना चाहिए। तो पूरे स्टाफ के साथ मशवरे के बाद ये फैसला हुआ कि इलाके के जो मुखियर हजरात हैं उनको बुलाया जाए, और बुलाकर उनसे ये मशवरा किया जाए, उनसे कोई फंडिंग ली जाए और स्कूल में एक मस्जिद तामीर करवाई जाए, जिनमें चौधरी अब्दुल्ला ताहर साहब जो थे वो भी मौजूद थे। तो मुखियर हजरात आए, बैठे, उनके साथ बातचीत हुई, तो लोगों ने अपने अपने हैसियत के मुताबिक मस्जिद बनवाने में कोई फंडिंग का ऐलान किया। तो चौधरी अब्दुल्ला ताहर जो थे वो खामोशी से बैठे रहे, सुनते रहे। तो कुछ वक्त के बाद सब की बातें सुनने के बाद चौधरी अब्दुल्ला साहब ने इजाज़त तलब की प्रिंसिपल साहब से और कहा कि मैं कुछ बयान करता हूँ। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ठीक है जी। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप जगह का तयन करें कि मस्जिद जहाँ बनानी है, तो मैं पूरी मस्जिद जो है वो मैं अपनी जेब से अपना खर्चा करके मैं तमीर करके आपको दूंगा। तो इस तरह उन्होंने ये सब लोग जो बाकी थे वो सब खामोश हो गए, और उनकी बात पर सब लोगों ने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह ये जगह का तयन किया गया, आपके सामने मस्जिद बनी हुई है, बहुत खूबसूरत तरीन मस्जिद बनानी शुरू कर दी। तो जब मस्जिद बना रहे थे तो हमने कहा चौधरी साहब आप तो बहुत खर्चा कर रहे हैं इस बार, तो हम तो चाहते थे कि चलो हमें एक मस्जिद मिल जाए बस नमाज पढ़ने के लिए। तो उनके ये लफ्ज़ हैं जो मैंने अपने कानों से सुने हैं, वो कहते थे कि मुझे रीज ला लेने दो, कि मैं इतनी खूबसूरत ना मतलब मैं अपनी रीज लाना चाहता हूँ कि बड़ी खूबसूरत मस्जिद, और अंदर से ये बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई है। बहुत इस पर उन्होंने खर्चा किया, तकरीबन कोई 50-60-70 लाख के करीब उन्होंने यहाँ पर ये रकम खर्च की, और ये हमें मस्जिद बनवा कर दी। और इसका एक दरवाज़ा जो है वो स्कूल के अंदर खुलता है, और एक दरवाज़ा उन्होंने बाहर इसलिए रखवाया था कि मस्जिद स्कूल टाइम में चूँकि एक ही नमाज होती है ज़ोहर की इधर, तो बाकी नमाज़ों का एहतमाम भी होना चाहिए। तो इसलिए फिर वो गांव में ये 5 वक्त की नमाज यहाँ पर अदा की जाती है, और अकेली मस्जिद तामीर नहीं करवाई उन्होंने, इसके साथ साथ इसके जो तमाम अखराजात हैं आज तक जो चल रहे हैं वो भी उन्होंने अपने ज़िम्मा लिए हुए हैं। ये इमाम साहब रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाह भी आज तक वो दे रहे हैं, और जो खादिम हैं उनकी तनख्वाह भी वो दे रहे हैं, बिजली के जो बिल अदा किए जाते हैं वो भी वो अदा कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बात है। हाँ जी, अपनी वो आखिरत की तैयारी करके गए। हाँ जी, हाँ जी, वो इसी तरह ना जी। अब उसके बाद भी इस मस्जिद में कोई फंडिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि पैसे वगैरह इकट्ठे नहीं किए जाते यहाँ पर, बल्कि वो खुद ही जो काम होता है। अभी ये रिसेंटली अभी 10-15 दिन पहले उनको इधर से गुजरे, उनसे बात हुई कि हमें ये बरामदा चाहिए। तो वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने देखा और देख कर कहने लगे कि आप भाई शुरू करें। उन्होंने अपने ठेकेदार को बुलाया और कहा कि खूबसूरत बरामदा बनाएं बाहर मस्जिद के लिए। वो गर्मी होती थी, वो आने जाने में दुश्वारी होती थी, वो फर्श गर्म होता था, तो इसलिए उन्होंने अभी ये बनवा कर हमें दिया। अभी बल्कि काम हो रहा है, उसका रंग रोगन वगैरह, उसकी टाइल वगैरह भी रहती है, लेकिन वो काम जारी है उनका, उनके कहने के मुताबिक। तो इस तरह अल्लाह पाक ने उनको ये दिया। और इसके साथ ये नहीं है कि हमने जो सुना है उनके बारे में या हम जो देखते रहे हैं, वो ये था कि वो इलाके में जितनी भी कोई मस्जिदें या अल्लाह के घर तामीर होते थे, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो रेत के वो ठेकेदार थे, तो रेत तो खास तौर पर वो उनको जब फ़ोन करते थे ना, तो मस्जिदों के लिए वो कभी उन्होंने किसी को मना किया था। रेत तो क्योंकि उनकी अपनी जाती ही, हाँ, अपनी जाती उनका ठेका था, तो जो भी उनको फ़ोन करता था कि मस्जिद के लिए हमें रेता चाहिए, तो वो लोग कभी उन्होंने कहा ठीक है, अभी वो
फ़ोन कर देते थे कि भाई फ़लाँ मस्जिद को रेत की ज़रूरत है और वहाँ भेज दें। तो तमाम अभी ये रिसेंटली हमारे इधर भी एक मस्जिद तमीर हुई है, तो उसके ये दरिया ब्यास पर एक दरस है उसके साथ, तो उन्होंने तमाम तरह की वहाँ पर जो रेत थी वो चौधरी अब्दुल्ला ताहर साहब जो है वो देते रहे हैं। तो इस तरह ये अकेले ये एक काम मस्जिदों का नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो गरीब लोग आते थे उनके पास ना, तो वो देखते ही नहीं थे कि वो ऐसे जेब में हाथ डालते थे ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो वो जब निकाल कर पैसे पकड़ाते थे वो पैसों को भी नहीं देखते थे कितने निकले हैं। 5,000 पब्लिसिटी की थी ना, पब्लिसिटी भी कभी नहीं की थी। ऐसे निकालते थे, ऐसे पकड़ा देते थे, इधर से ऐसे निकालते थे और ऐसे पकड़ा देते थे। यानी कि इस तरह का उनका सखावत का जो था ना तरीकाकार ये था उनका। तो बस एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही हमदर्द इंसान। जब इधर गांव में आते लोगों को बड़ा इश्तिहाल होता है कि हम चौधरी साहब से जाकर मिलते हैं, बात करते हैं। तो वो बहुत हमारे इलाके को, हमारे गांव को उनके जाने का बहुत दुख है, बहुत हमें अफसोस है कि एक अच्छा इंसान हमसे चला गया, बिछड़ गया, जल्दी चला गया हमसे। उनकी इतनी उम्र ज़्यादा नहीं थी उनकी। वो मुझे याद है कि हमारे स्कूल में पढ़ता था, उनकी गालिबन 1980 की पैदाइश थी और 45-46 साल की उनकी उम्र थी। ये दोनों ट्विन भाई थे ना, ट्विन, हाँ, सैफुल्ला और ट्विन दोनों भाई थे। और जो छोटा भाई उनका सैफुल्ला था वो भी कुछ जल्द ही वो 20-22 साल की उम्र में एक्सीडेंट की सूरत में उनका भी शहीद हो गए थे वो भी। तो उसके बाद उनके वालिद साहब का भी एक्सीडेंट हुआ, वो भी शहीद हो गए थे। तो इस तरह ये भी चौधरी अब्दुल्ला ताहर साहब को भी उनके हासदीन ने, जो उनसे हसद करते थे, मैं तो ये समझूंगा कि हासदीन थे वो, इनके साथ जो उनको इनका जो अरूज था, जो उनको अरूज अल्लाह ने दिया था, वो किसी से बर्दाश्त नहीं बात हुआ। है कि कहा जा रहा है कि चौधरी अब्दुल्ला तैयार अगर बात की जाए तो 25-30 साल पहले बिल्कुल गरीब खानदान से उनका तल्लक था और अचानक ही अरूज आया था उनमें। ये ऐसे है कि 40-45 साल पहले जब ये पैदा हुए इन्होंने तो माशाल्लाह आंख अपने अच्छे घराने में खोली है। मतलब वालिद साहब जो थे, हाँ, वालिद साहब जो थे वो मेरे एक कज़न है भाई मंजूर हुसैन, एक्सिन बापड़ा रिटायर हुए हैं, उनके वो क्लास फेलो थे। और हमारे जो बुजुर्ग थे उनके साथ हमारा इनका आना जाना बहुत ताल्लुक था। चौधरी रहमतुल्लाह साहब, इनकी जो चौधरी अब्दुल्ला ताहर साहब की दादी थी ना, उनका ताल्लुक हमारे घर में आना जाना हमारा काफ़ी था। तो बल्कि हमने तो वो जो भी मशवरा करती थी वो आकर वो पटवारी थे, तो उनसे आकर पूछती थी कि ये भाई ऐसा है, ये तो पढ़ा भी नहीं है इतना ज़्यादा। चौधरी रहमतुल्लाह के बारे में बात हो रही है, उनके वालिद के बारे में, चौधरी अब्दुल्ला ताहर के वालिद के बारे में। तो ये क्या करेगा, ये करे क्या करे। लेकिन जब उन्होंने मेहनत की तो अल्लाह पाक ने उनको भी अरूज दिया ज़िला उकाड़ा की सतह पर। वो भी एक बहुत बड़े ठेकेदार थे मादनियात के, और उन्होंने भी बहुत तरक्की दी, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की उन्होंने, अपने बच्चों को अल्लाह ताला। हाँ जी, हाँ जी। तो जी नाजरीन, जैसे कि आपने उनके उस्ताद साहब की बातें सुनी और उन्होंने उनकी ज़िंदगी के बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, तो कुरान और सुन्नत में भी आता है कि जो कोई शख्स अल्लाह के लिए घर बनाता है तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक ऐसा आलीशान महल तमीर करता है जिसके लिए अहले जन्नत देखने के तलबगार होते हैं। इसके साथ ही हम चौधरी अब्दुल्ला तैयार के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। आमीन जी, आमीन।